हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो ये व्लॉग शूट होली से पहले हो रहा है, बट आपके पास होली वाले दिन आ जाएगा। तो हैप्पी होली सबको। और आज है ऑफिस में होली का सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेट तो मैं नहीं कर पाऊँगी ज़्यादा, क्योंकि मुझे घर के लिए निकलना है। बट हाँ, मेरठ वाली जर्नी में आपको लेके ज़रूर चलूँगी। और इस बार मेरठ में बहुत सारे प्लान्स हैं, तो आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने मेरठ में क्या क्या किया और होली कैसे मनाई। क्योंकि आज ऑफिस में होली फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहा था, तो ऑफिस की तरफ से लंच था। तो ये देख लीजिए, सबकी प्लेट और सबकी शक्लें भी कितने खुश हैं ये बेचारे मासूम लोग। शाम को मैं और राहुल निकल गए थे मेरठ जाने के लिए स्कूटी पर। हाँ, इस बार मैं मेरठ स्कूटी से जा रही थी। तो गाइज, अब राहुल को हम यहीं से बाय बाय कर देंगे। बाय कर दो। और मेरे को अभी 400 किलोमीटर में जाना है, 40 किलोमीटर। मैंने नहीं छोड़ा इसको, खुद घर जाना है। मतलब ये मेरठ ही जाएगा, लेकिन इसके भैया के साथ जाएगा ये यहाँ से। तो राहुल बाय बाय, हैप्पी होली। हैप्पी होली। हैप्पी होली भाई। थोड़ी देर और स्कूटी चलाने के बाद मैंने सोचा अब स्कूटी को थोड़ा रेस्ट दे लेते हैं। तो मैंने एक छोटा सा कैफ़े ढूंढा और वहाँ पे पास्ता और कॉफ़ी ऑर्डर करी और इसे एंजॉय किया। तो गाइस, पहले इन्हें भौंकने दो। तो गाइस, बज रहे हैं 8:30 और मैंने स्कूटी थोड़ी देर रोक ली थी, क्योंकि काफ़ी देर से चल रही थी और थोड़ा ब्रेक देना ज़रूरी होता है। तो मैंने रोक ली थी और मैंने छोटे से कैफ़े को एक्सप्लोर किया। जो था ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 9 मून कैफ़े मेरठ से मोदी नगर के बीच में कहीं है ये। एग्जैक्ट तो लोकेशन मेरे को भी नहीं पता। तो अब बस मैंने कॉफ़ी पी ली है यहाँ पे, पास्ता खा लिया है और अब मैं जा रही हूँ घर के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो रहा है। बट स्कूटी को रेस्ट देना भी ज़रूरी था, तो रुकना बहुत ज़रूरी था मेरे लिए। तो अब मैं आपको मिलूँगी सीधा घर जाके। सो गाइज़, मैं आ गई हूँ अपने घर पे और काफ़ी देर ड्राइव करके आई हूँ, तो थोड़ी थक गई हूँ। तो पहले थोड़ा कपड़े वपड़े चेंज कर लूँ, मुँह हाथ धो लूँ। उसके बाद देखती हूँ, अगर मैं जगी तो आप लोगों से मिलूँगी, और अगर नहीं जगी तो फिर मैं सुबह मिलूँगी। मैंने एक स्टोरी डाली थी छिपकली से रिलेटेड, और भाई क्या हुआ है मेरे साथ ज़रा देखो। आप देखो, न जाने कहाँ से मेरे कमरे में ये छिपकली आ गई। ना, आई हेट लिजर्ड्स। और मेरे को नींद आ रही थी, लेकिन इसे देख के सारी नींद उड़ गई। वो तो पापा ने भगा दी छिपकली, तो मैं बैठी हूँ यहाँ पे, वरना तो मेरे प्राण निकल ही चुके थे ऑलमोस्ट। खैर, अब मैं बहुत थक गई हूँ, तो अब मैं आपको सुबह ही मिलूँगी। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो मैं हो गई हूँ पूरी तरह तैयार, और अभी मुझे जाना 2-3 काम निपटाने, क्योंकि आज सैटरडे है, कल संडे हो जाएगा, कल बैंक बंद हो जाएगा। तो वो काम निपटाने आज ही बहुत ज़रूरी हैं, और उसके बाद मैं जाऊँगी अपनी दोस्तों से मिलने। तो अभी मैं निकल रही हूँ बस घर से पापा के साथ, और अगर कहीं आपको कुछ दिखाने वाली चीज़ हुई तो दिखा दूँगी। बाकी आपको अपनी फ्रेंड से ज़रूर मिलवाऊँगी। फिर मैं पापा को जिद करके यहाँ पे ले आई थी, राधे श्याम चाट भंडार पे, क्योंकि यहाँ के छोले कुलचे मुझे बहुत पसंद है। ये शॉप काफ़ी पुरानी है एंड इनके बनाने का तरीका हमेशा से ऐसा ही है। और ये सच में बहुत ही यमी है। मतलब आप कभी मेरठ आओ तो ज़रूर ट्राई करना। अभी मैं बीच में घर आ गई थी पापा के साथ, लेकिन अब मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड से मिलने, और अब मैं पैदल जा रही हूँ, क्योंकि स्कूटी सर्विस के लिए गई हुई है। और देखो, मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं मुझे लेने, तो मैं घर से निकल चुकी हूँ। मैंने कहा जहाँ रास्ते में मिलो वहीं से मुझे उठा लेना। देखती हूँ कहाँ मिलती हैं। ये हो रही हैं तैयारियाँ होली की, और ये खड़ी मेरी मित्र।
डॉली और चंचल मिल गए हैं और पूरी डॉली तो पूरी तैयार है। तो गाइज हम आ गए अपनी फ्रेंड के घर और सबसे पहले आप मिल लो डॉली से। हाय। डॉली ने बाल कटवा लिया और ये बहुत प्यारी लग रही है। बहुत अच्छी। हाँ, मैं भी ये कहने वाली थी। आ गई सर्वगुण और एक सेकंड जो पिछली बार मिसिंग थी ना लड़की जो आई नहीं थी जिसकी शादी हो चुकी है, धोखेबाज लोग, वो आ गए हैं आज। हेलो। प्रेरणा, और इसकी शादी हो चुकी है, अभी नई शादीशुदा लड़की है ये। इतनी शर्माती है नहीं, बन के दिखा रही हूँ। नहीं, मैं बहुत अच्छे से रहती हूँ, मतलब मैं बहुत मैनर्स में रहती यहाँ पे चंचल भी है, वो दिखेगी तो है नहीं, इनविजिबल इंसान है वो। तो हाय बोल दो भाई। फिर हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें करी, थोड़ी सी स्नैकिंग करी और काफ़ी अच्छा टाइम बिताया। तो मैंने आपको बताया हम प्रेरणा के घर आए हैं और मुझे प्रेरणा से कुछ सवाल पूछने हैं। तो पहले तो मिल लो दोबारा संस्कारी लड़की से। नमस्ते। तो प्रेरणा, शादी को कितना टाइम हो गया? 1 2 3 महीने। कैसा लग रहा है? गजब। ऐसा यो। कुछ एक्सपीरियंस बताना चाहेंगी? अभी कौन जिसने बोला है जितने सवाल पूछो उतने आंसर देना है। डॉली के सवाल को भी जवाब दे कुछ सकती है। एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगी आप? शादी कर लो, मजे ही मजे। तो अब मेरे दर्शकों को के लिए कुछ बोलना चाहोगी? हाँ, मैं ये बोलूँगी कि शादी से डरना नहीं है और शिवजी भगवान जी को जल चढ़ा दो, अच्छा लड़का मिल जाएगा। अरे नहीं, शादी अच्छी चीज़ है भाई, मेरे लिए तो अच्छी चीज़ है। पार्टनर अच्छा है तो तुम्हारी मैरिज लाइफ भी अच्छी है। विश करो तुम्हारा पार्टनर अच्छा हो तो तुम्हारी भी मैरिज लाइफ बढ़िया होगी। और प्रेरणा का पति अगर ये वीडियो देख रहा है तो लाइक और कमेंट जरूर करना, ठीक है? क्योंकि तुम्हारी तारीफ हो गई है, तुम अच्छे पार्टनर हो। अच्छा बाकी तो है, थोड़ा बहुत मुझसे कम है लेकिन। आगे तो बढ़ी नहीं रही। चला क्या पता बढ़ जाएगी। थोड़ी देर में आगे बढ़ जाएगी। यार आगे नहीं बढ़ रही हो। बढ़ेगी, तू मेहनत कर, बढ़ेगी। तो गाइज़, आज हमने बहुत ज़्यादा मस्ती करी प्रेरणा के घर पे और अभी भी हम मस्ती कर ही रहे हैं। बहुत सारी रील्स बनाई हैं, मैं उनके BTS ज़रूर डालूँगी और वीडियोस भी आएंगी, वीडियोस इंस्टाग्राम पे आएंगी। तो पहले तो जिसने मेरा इंस्टाग्राम फॉलो नहीं कर रखा हो वो फॉलो कर ले, चुप कर हैप्पी के नाम से ही है। और अब यहाँ से चलने का समय आ गया है तो इन दोनों को बाय कर दो और चंचल को पहले वर्चुअली बाय कर दो। बाय बाय। हाँ, तो अब मैं स्कूटी लेने जाऊँगी यहाँ से। गलत बोल दिया। ताकि आज गुजिया बनानी है तो आपको घर पे मिलती हूँ अब। सो घर आके मेहनती लड़की की तरह मैं लग गई थी गुजिया बनाने में। ये देख लो मेरी मेहनत। ये तो सिर्फ स्टार्ट था, अभी तो काम बाकी था। बहुत सारी गुजिया बनाई और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना किस किस को गुजिया पसंद है। मुझे तो गुजिया बहुत पसंद है। हेलो गाइस, हैप्पी छोटी होली सबको। तो आज मैं सुबह थोड़ा सा लेट उठी थी और फिर घर के कामों में लग गई थी तो मैं व्लॉग नहीं शूट कर पाई। और अभी भी मैं पापा के साथ जा रही हूँ बाहर क्योंकि कुछ बाहर के काम, मार्केट के काम निपटाने हैं। और त्योहारों वैसे ही होता है कि काम ही ख़त्म नहीं होते, घर आओ तो ये काम वो काम लगा ही रहता है कुछ ना कुछ। तो अभी मैं बाहर जा रही हूँ, देखती हूँ। और शाम को शायद मैं भैया से मिलने जाऊँगी तो वहाँ आप लोगों से मिलूँगी। यहाँ पे मैं नान खटाई लेने आ गई थी पापा के साथ। ये यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश बन रही थी नान खटाई, ये देख लो आप। और किस किस को नान खटाई पसंद है ये ज़रूर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। और ये वाली बहुत यम्मी थी, एकदम फ्रेश। हैप्पी होली
बोल दो, हैप्पी होली बोल दो। हैप्पी होली। कहाँ चले? बताओ कहाँ चले? कहीं तो चलते ही हैं। कहीं तो चल ही लेंगे। अब निकले हैं तो कहीं तो जाएंगे। तो मैं और गोलू भैया निकल गए हैं, पता नहीं बहुत सारे काम के लिए, और घर वालों ने कहा जल्दी आना। और तो हमें बस काम सुनाई दिया है, वो भी आधा अधूरा, और जल्दी आना तो कुछ नहीं सुनाई दिया हमें बस ये सुनाई दिया कि तुम लोग जाओ, निकलो यहाँ से। गाइस, हमें घर वालों ने ना आदेश दिया था कि संतरे लेके आने हैं, ठीक है। तो पहला आदेश तो ये था कि संतरे ऑरेंज कलर के नहीं होने चाहिए, वो ग्रीन होने चाहिए, ठीक है। तो जैसे तैसे हमने ढूंढे। दूसरा आदेश ये था कि 80 रुपये किलो हो तो मत लाना, ठीक है। और मैं थोड़ी सी बार्गेनिंग करने लगी भी थी, लेकिन मेरे भैया ने काम ख़राब कर दिया। उन्होंने बोल दिया कि ठीक है दे दो। भाई, ये लड़कों को बार्गेनिंग करनी नहीं आती है, और जिनको बार्गेनिंग करनी नहीं आती है वो प्लीज़ शॉपिंग पे ना जाया करें अपनी बहनों के साथ। तो गाइज़, अब घर जाने का समय हो गया, तो मैं चाचा जी के घर से अपने घर जा रही हूँ। भैया मुझे छोड़ के आ रहे हैं। और होली कई जगह जल चुकी है, अभी कई जगह नहीं जली है, तो हम नहीं जले वालों में से हैं। हमारे यहाँ भी नहीं जली है अभी होली, जलेगी थोड़ी देर में। और भैया पता नहीं मुझे छोड़ने का वादा करके पता नहीं कहाँ चले गए हैं, बट अभी आते ही होंगे। तो बहुत इंतज़ार के बाद भैया आ गए हैं मुझे छोड़ने के लिए। हेलो गाइस, सबको हैप्पी होली, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो। बट एक चीज़ ध्यान रखना, कोई भी होली पी के बाइक नहीं चलाएगा। बाइक पी के होली चला ले। हाँ, कोई भी होली पी के बाइक नहीं चलाएगा, ठीक है। और शराब पी के पटाखे तो कोई नहीं फोड़ेगा। कल के लिए मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी दिवाली। बाय। हेलो गाइस, आज है होली का दिन, तो हैप्पी होली सबको। और आज मैं ये जो व्लॉगिंग कर रही हूँ ये शाम के टाइम कर रही हूँ। मैंने आज सुबह से कुछ नहीं किया, ना मैंने होली खेली, ना मैंने ब्लॉगिंग करी। मतलब मैं घर के कामों में बिज़ी थी, तो इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, सॉरी फॉर दैट। और अब समय हो चुका है मेरठ को अलविदा कहने का, क्योंकि मुझे अभी गुड़गांव के लिए निकलना है। तो बस मैं इसलिए आपको ऐसे जैकेट वैकेट पहन के तैयार दिख रही हूँ, क्योंकि बस अभी मैं जा रही हूँ, निकल रही हूँ, मैं यहाँ से भाग रही हूँ बैक टू गुड़गांव। तो अब मैं आपको शायद गुड़गांव में मिलूँगी, क्योंकि अभी वैसे थोड़ी धूप है, तो निकल जाऊँगी तो टाइमली पहुँच जाऊँगी, अदरवाइज़ काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाएगा। और रात में ट्रैवल करना सेफ़ नहीं होता, नहीं करना चाहिए, ऐसा घर वाले कहते हैं। मैं तो सुनती नहीं किसी की, लेकिन घर वाले तो कहते ही हैं भाई, क्या करें, उन्हें तो चिंता है अपनी इकलौती औलाद की। लेकिन चलो, इसलिए टाइमली निकल जाते हैं गुड़गांव के लिए। अब आपसे गुड़गांव जाके ही मिलूँगी। होली तो मैंने खेली नहीं, लेकिन आप सभी को हैप्पी होली वंस अगैन, और मुझे भी हैप्पी होली आप लोग कह देना कमेंट सेक्शन में। अब आपसे गुड़गांव मिलते हैं। तो गाइज़, मैं आ गई हूँ वापस गुड़गांव अपने रूम पे, और आज 3 घंटे से भी कम समय लगा है मुझे अपने घर से अपने रूम तक आने में। और स्कूटी चला के लिटरली मज़ा आ गया। आज इतनी खाली रोड थी, इतना मज़ा आया ना स्कूटी चलाने में, बहुत ज़्यादा। सो अब मैं कुछ नहीं करूँगी आज, तो मुझे थकान भी फील नहीं हुई स्कूटी चला के। अब बस मैं खाना बनाऊँगी, खाना खाऊँगी, उसके बाद सो जाऊँगी, क्योंकि कल है ऑफिस, और कल से वही डे टू डे लाइफ शुरू हो जाएगी, जो कि किसी को नहीं पसंद होती, मुझे भी नहीं पसंद है, लेकिन क्या करें, करना पड़ता है काम भी। तो अब मैं चलती हूँ, अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। और हैप्पी होली वंस अगेन, एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल विच इज़ चुपकर हैप्पी। बाय बाय, हैप्पी होली वंस अगेन, बाय।